गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। चैनल आपका प्रिय डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। मैं दिनेश के बोरा। दोस्तों, आज जिसकी बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामफोसा की ट्रंप से मुलाकात होती है और एक बार फिर से वो झड़प हमारे सामने आई जो हमने ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में देखी थी। मुझे लगता है कि ट्रंप की एक आदत हो गई है दूसरे लोगों को बुलाकर उनको अपमानित करने की, उनको इंसल्ट करने की। लेकिन जैसे ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया था, कुछ वैसा ही जवाब, बड़ा जवाब रामफोसा ने दिया है। और मुझे लगेगा कि ये ट्रंप के तिलमिलाहट का टाइम है, क्योंकि रामफोसा तो झुकने वाले हैं नहीं। और वैसे भी साउथ अफ्रीका का बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना तो है नहीं देखा जाए तो। और उस मीटिंग के अंदर एक ऐसी फिल्म दिखाई, खासतौर से ट्रंप ने एक वीडियो दिखाया जिसका सच्चाई से दूर दूर तक नाता नहीं था, जिसमें बताया गया था कि कैसे वाइट्स का वहाँ कत्लेआम किया जा रहा है साउथ अफ्रीका में। और बाद में वॉशिंगटन पोस्ट और कई अमेरिकन न्यूज़पेपर ने कहा कि ट्रंप इज ए फ्रॉड, व्हाट वीडियो ही शोइंग इज ए फ्रॉड वीडियो एंड नथिंग एल्स। आप सोच सकते हो कि ये गिरा हुआ आदमी, ये नीच आदमी कितना और नीचे गिरेगा। इसके गिरने की कोई लिमिट नहीं है। ये एक भांड किस्म का आदमी है जिसे अमेरिका के लोगों ने वोट देके प्रेसिडेंट बना दिया। ये आदमी किसी दफ्तर का चपरासी बनने लायक नहीं है और एक के बाद एक लोगों को अपमानित कर रहा है। दूसरा, रशिया अपने एटम बम्स को लगातार बढ़ा रहा है। इस समय ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है और इसका पूरा का पूरा जो है इस टाइम ऐसी जगह पर उन्होंने रख दिए हैं जहाँ से 1 मिनट की ऑर्डर के ऊपर उसको दागा जा सकता है। और बेलारूस के अंदर भी परमाणु बम और मॉडर्न मिसाइलों के साथ नियुक्त कर दिए गए हैं। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि रशिया इज नाउ मोर प्रिपेयर्ड विद अ मोर नंबर ऑफ एटम बम्स देन एवर बिफोर। तीसरा है कि चाइना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत तेज गति से अब डैम्स का निर्माण करेगा, ताकि जो भारत कह रहा है कि भारत अपनी उन नदियों के ऊपर डैम बना के पानी को क्या कहते हैं कि भारत की ओर मोड़ेगा, तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान ने चाइना से कहा कि वो डैम बनाने में उसकी मदद करे। इन एक्चुअलिटी अब हम ये समझ के चलें कि जो चीन है वो पाकिस्तान को अब अपनी एक्सटेंडेड टेरिटरी की तरह ट्रीट कर रहा है। अब वो पाकिस्तान को एक अलग मुल्क की तरह नहीं बल्कि चाइना की तरह ही ट्रीट कर रहा है। और उसकी जो वॉर है अब वो 2 फ्रंट वॉर नहीं है बल्कि वो 1 फ्रंट वॉर है, जिसके अंदर चाइना और पाकिस्तान कंबाइन होकर फाइट कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना होगा। चलिए पहली खबर पे आते हैं कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामफोसा और ट्रंप के बीच में जो झड़प हुई है वो काफ़ी बड़ी हुई है। और यहाँ तक कह दिया रामफोसा ने कि हमारे पास कतर की तरह गिफ्ट देने के लिए आपको लग्जरी प्लेन्स नहीं हैं। और उसके बाद ट्रंप ने अचानक ही रामफोसा को नस्लवाद के मुद्दे पर, यानी कि आप वाइट्स का कत्ल कर रहे हो वहाँ पर, उसके ऊपर घेरना शुरू कर दिया। और ये दोनों आपस में वहाँ पर भिड़ गए। एक बार फिर से वो बहस, वो इतिहास दोहराया गया जो कि पहले ज़ेलेंस्की के साथ हुआ था। ज़ेलेंस्की तो खैर बाद में झुक गए, लेकिन रामफोसा झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का कुछ लेना देना तो है नहीं। हालांकि पीछे उन्होंने एक स्कीम निकाली थी ट्रंप ने, जिसमें जो साउथ अफ्रीका के वाइट्स हैं उनको इनवाइट किया कि तुम अमेरिका में आके शिफ्ट हो जाओ, हम आपको रिफ्यूजी का दर्जा दे देंगे। तो करीब 8,000 लोगों ने अप्लाई भी किया है। सीधा आरोप लगाया साउथ अफ्रीका पर कि आप वहाँ पर जो वाइट्स हैं उनका जेनोसाइड कर रहे हो, नरसंहार कर रहे हो और आप तमाशबीन हो। और स्क्रीन के ऊपर एक नकली वीडियो दिखा दिया कि देखो साउथ अफ्रीका में हजारों वाइट्स किसानों की हत्या की गई है। और वॉशिंगटन पोस्ट ने इसका तुरंत खंडन किया अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ जाके। इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवल ऑफिस मीटिंग विद द साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा, President Donald Trump amplified false claims that white Afrikaners have been victims of genocide and showed video of the crosses and the earthen mounds that he said represented more than 1,000 grave sites of murdered farmers, white farmers. The mounds were in fact the part of protest against the violence, not the graves. ये तो वॉशिंगटन पोस्ट ने बता दिया। Trump made no mention of the nation's long-standing epidemic of violence against both whites and black people, nor its violent and discriminatory history of the white rule. ये किसने कहा? वॉशिंगटन पोस्ट ने। और ये नकली वीडियो दिखाकर कि कहाँ का किस चीज़ का वीडियो था उसको बताता है कि ये सारे के सारे माउंट्स हैं, ये ग्रेव्स हैं वाइट्स की, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर हैं।
मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी घटना है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ी घटना है। और यहाँ पर जिस ढंग का फ्रॉड कर रहे हैं ट्रंप, ये अपने आप पे दिखाता है कि ये आदमी वास्तव में फ्रॉड है, नीच किस्म का आदमी है, और ये आदमी कुछ भी कर सकता है। रामफोसा को कॉपी दिखाते हुए ट्रंप ने जोर जोर से कहा कि ये डेथ है, ये डेथ है, दिस इज जेनोसाइड, दिस इज समथिंग अनयूजुअल, और ये ओपनली हो रहा है। और फिर कहते हैं कि अफ्रीका में हिंसा बढ़ी है और इसमें श्वेत भी मारे जा रहे हैं, श्वेत भी मारे जा रहे हैं, श्वेत से ज़्यादा अश्वेत लोगों की हत्याएं हुई। ये तो रामफोसा ने कहा कि हाँ, वहाँ पर हिंसा हुई है, थोड़ी बहुत लोग मारे भी गए हैं, लेकिन ये कहना कि वाइट मारे गए बिल्कुल गलत है। उसमें ब्लैक्स ज़्यादा मारे गए, वाइट कम मारे गए हैं। रामफोसा ने कहा कि ये आप जो वीडियो दिखा रहे हैं, इससे फ्रॉड वीडियो, इससे नकली वीडियो है, हम इसकी ऑथेंटिसिटी टेस्ट करेंगे। लेकिन उसी दौरान में वो वीडियो को वॉशिंगटन पोस्ट ने पंक्चर कर दिया और बताया कि ये तो नकली वीडियो है। और जो कहा, और रामफोसा ने उसी मीटिंग के अंदर तंज भी कस दिया कि मैं कोई कतर नहीं हूं कि आपको गिफ्ट के अंदर मैं प्लेन, एक रॉयल प्लेन तुमको गिफ्ट कर दूंगा। हमारी सरकार दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, नस्लवाद को दूर कर रही है। हमारे पास आपको विमान देने के लिए पैसे नहीं है और ना ही हम आपको देंगे। फिर ट्रंप कहते हैं काश आपके पास पैसा होता। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, बहुत ही गिरा हुआ आदमी है। इस आदमी को क्या कहा जाए। और फरवरी महीने में ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को जो एड जाती रोकने की घोषणा की थी। कर दो, क्या फर्क पड़ता है, साउथ अफ्रीका को इतना गरीब देश थोड़ी है। साउथ अफ्रीका इज नॉट दैट पुअर कंट्री। मुझे लगता है कि दूसरी बार 20 जनवरी के बाद ऐसा हुआ है कि जब इस किस्म की बहस हुई है। इससे पहले 28 फरवरी को तीखी बहस हुई थी ज़ेलेंस्की के साथ में, वो सबको आपको याद ही होगा। लेकिन वहाँ पे बाद में ज़ेलेंस्की को थोड़ा झुकना भी पड़ा था। लेकिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका झुकेगा, मैं नहीं मानता इस बात को बिल्कुल भी। और ट्रंप सिर्फ अपनी गिरी हुई हरकतों को, अपनी नीच हरकतों को दिखाने में बाज नहीं आ रहे हैं। आते अगली खबर पर कि रशिया ने क्या तैयारियां कर ली हैं। इससे अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी एक खुफिया इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनका कहना है कि रशिया ने अपना जो आर्सेनल है, न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको एक्सपेंड किया है। और सरफेस टू एयर, एयर टू एयर दोनों मिसाइल्स को वो वहाँ पर इस समय लागू कर चुका है, लगा चुका है। और बेलारूस के सैनिकों के जो उसके बहुत क्लोज्ड है, वहाँ पे उनका एलाई है रशिया का, लुशावेंको कुछ ऐसे ना, लुशांको कुछ ऐसे नाम है उसका, प्रेसिडेंट का भी लुकाशेंको शायद उसका नाम है। हाँ, तो बेलारूस पे वहाँ उनको परमाणु हथियारों को चलाने का ट्रेनिंग दी जा रही है इस समय। और इंटेलिजेंस ने कहा है कि इससे ट्रंप की चिंता बढ़ेगी कि एक डीक्लासिफाइड एक डॉक्यूमेंट आया है कि रशिया अपने एटम बम्स के नंबर्स को बढ़ा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, और हवा से हवा मार करने वाली जो मिसाइलें हैं उनको तैनात कर रहा है वहाँ पर। वो कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है, जिसको अमेंड किया गया है, पुतिन ने कुछ समय पहले ज़ेलेंस्की के साथ वॉर में जब अमेंड किया था, और उन्होंने कहा था कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ कर सकता हूं, इस बात को सब लोग दुनिया में समझ लें, कोई ये ना समझे कि मैं इसका यूज़ नहीं करूंगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था रशिया की ओर से, कि रशिया ने कहा था कि अगर सिचुएशन अभी आ गई तो मैं यूज़ कर लूँगा, आप लोग देखते रह जाओगे। रशिया का जो खुफिया विभाग है उसका ये भी कहना है कि बेलारूस में जो उनके और बेलारूस के जो सैनिक है वहाँ पर परमाणु हथियारों को कैसा दागना है उसको या कैसे संभालना है उसकी ट्रेनिंग चल रही है। रशिया ने 2023 में करीब 2 साल पहले अपना जो उनका सैटेलाइट स्टेट जिसको बेलारूस कहते हैं उसमें अपने परमाणु हथियार भी तैनात करने शुरू कर दिए थे। तो रशिया के बाद एकमात्र देश जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रखा जा रहा है वो बेलारूस है, क्योंकि उसके बहुत क्लोज है वहां पर। और अब उसके पास वो सारी मिसाइल्स भी हैं जो हवा से हवा में और सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, सारी की सारी मिसाइल उसके पास हैं। बल्कि ऐसी मिसाइलें भी हैं जो उसकी जो पनडुब्बियां हैं या पानी के जहाज जो फ्रिगेट्स होते हैं वहाँ से भी उनको छोड़ सकता है, यानी कि एयर से भी, सरफेस से भी और पानी से भी, वो कहीं से भी वो अपने परमाणु बमों को अमेरिका तक और दुनिया के हर कोने तक छोड़ सकता है, इतनी काबिलियत उसकी है। इसके अलावा
अमेरिका की एक और रिपोर्ट है, द वार जोन, वहाँ से निकल के आता है। उसने कहा है कि जो वॉर हेड है इस टाइम शायद एक कोई मिसाइल है R-37M, एक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, उसको भी यूज़ किया जाएगा। और नेटो की जो बात है उसके अंदर इस मिसाइल को AA-13X हेड कहा जाता है। और ये इस किस्म की मिसाइलें जो हैं ज़मीन पर मार करने वाली जो है वो काफ़ी इनके पास बड़ी संख्या में है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास ऐसी मिसाइलें नहीं हैं जो कि इतनी एक्यूरेटली सरफेस को या किसी कंट्री को हिट कर सके जो रशिया के पास है। तो इसने जो अभी खुफिया रिपोर्ट आई है जो रशिया से निकल कर आई है, उसने अमेरिका को और अमेरिका के जो राजनेता हैं उनको चौंकाया है कि भाई रशिया इज गोइंग अहेड विद द एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स एज वेल एज मेनी अदर थिंग्स। अब आते हैं चाइना की खबर है कि चाइना बहुत तेजी से कुछ पाकिस्तानी डैम्स को पीओके के अंदर बनाने की तैयारी कर रहा है। और 1960 की जो इंडो वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें झेलम और चेनाब के और इंडस के अधिकार जो हैं उस पर जो है थोड़ा पानी छोड़ के वो पाकिस्तान का अधिकार है, जबकि रावी, सतलज और व्यास पर इंडिया का अधिकार है। अब चीन की तरफ से घोषणा की गई कि भारत का जो पानी आपूर्ति के बीच में बंद करता है और छोड़ता है, उससे अब वो परेशान हो गए हैं। इस समय चाइना की एक एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। खैर वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है। चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट अगले साल पूरा होने वाला था, लेकिन अब इसे तेज और कर दिया गया है और बांध पर कंक्रीट भरने का काम भी शुरू हो गया है। ये जो बांध है खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में है, जो कि हमारा पीओके का हिस्सा नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। 22 अप्रैल की बात है कि जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ आ गया और एक किस्म से बहुत कुछ उसके बाद क्या है कि एक्ट ऑफ वार वाली बात होगी। अब पाकिस्तान बांध को तेजी से चीन बनाएगा और एक बात बिल्कुल क्लियर इसमें निकल के आ रही है कि भारत इसके अंदर बिल्कुल भी सरेंडर करने वाला नहीं है और भारत भी अब नए डैम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। उसके जो बागलीहार डैम्स हैं या चिनाब के ऊपर जो बाकी डैम्स हैं, इसके अलावा झेलम के ऊपर जो डैम्स हैं, उनको और स्ट्रेंथन करने की, कैनाल सिस्टम्स को फिर से दोबारा से स्ट्रेंथन करने की, डाइवर्ट करने की, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो भारत भी अब उतनी ही तेज़ी से करेगा जितनी तेज़ी से चाइना पाकिस्तान के अंदर करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें इस समय निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में काफ़ी पाकिस्तान के लिए भी चिंताजनक है और भारत के लिए भी है। अब भारत क्या कर सकता है? सुनने में आया कि कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही कि भारत भी कुछ न्यूक्लियर बम के अलावा कुछ ऐसे बॉम्ब्स का परीक्षण कर सकता है जिनके ऊपर कोई दुनिया में बैन नहीं है, और इसमें से जो प्रमुख थर्मो न्यूक्लियर बम का परीक्षण करना होगा, इसकी बात हो रही है। थर्मो न्यूक्लियर बम के ऊपर ऐसा कोई, ये न्यूक्लियर बम नहीं है लेकिन है कुछ उसी किस्म का जिसमें न्यूक्लियर अपना जो मटीरियल्स होते हैं, जो रेडिएशन के मटीरियल्स होते हैं, वो यूज़ नहीं होते हैं। और इस किस्म का जो अगर भारत करता है तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक चुनौती होगा। और शायद अमेरिका के चर्चित थिंक टैंक है कार्नेगी एंडोमेंट के विशेषज्ञ हैं कि एशले टैलिस, वो कहते हैं कि भारत को फिर से थर्मो न्यूक्लियर बम का परीक्षण करना होगा और अपनी ताकत को अपग्रेड करना होगा। और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। एटॉमिक वेपन और थर्मो न्यूक्लियर वेपन में बड़ा अंतर है कि परमाणु बम कम क्षमता के होते हैं, कुछ किलो टन के होते हैं। थर्मो न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो ये सैकड़ों टन के बराबर यील्ड पैदा कर सकते हैं। अब पता नहीं क्या चक्कर है इनमें, टेक्निकली मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका, लेकिन हाँ हो सकता है इंडिया भी शायद उस बिग लीग में जाके इनका अगर परीक्षण करे तो बहुत कुछ फिर चीज़ें जो हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। और कई बार एक वैक्यूम बॉम्ब्स भी होते हैं जो बिना न्यूक्लियर मटेरियल के होते हैं, उसका भी हो सकता है इंडिया टेस्ट करे। लेकिन कई किस्म की बातें निकल के आ रही हैं, जब तक कोई पुष्टि ना हो तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये सब अभी सिर्फ बातें हवा में ही निकल कर आ रही हैं। तो इसके साथ हम आपसे आगे लेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे, आप हमारे साथ आते हैं, वर्ड व्यू में आए, वर्ड न्यूज़ में भी आए हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स को आगे भेजिएगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं, तो किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी स्थापित हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले अंक में बहुत जल्दी। तब तक मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद और गुड नाइट।